हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 4 को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा कोई प्रश्न दिखे जिसमें दोस्तों हमें जो है सिद्ध करना हो कि हाँ, दिए गए जो बिंदु हैं क्या वो किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है तीनों बिंदुओं को दोस्तों आपको जो है मानना है। दोस्तों आप मानेंगे क्या, तो यहाँ पे आपको लिखना है माना। पहले वाले बिंदु को दोस्तों आपको ए मानना है, यानी कि ए बराबर आपको लिखना है 5, -2 और दोस्तों उसके बाद कॉमा बी दोस्तों मानना है आपको दूसरे वाले बिंदु को, यानी कि 6, 4 और उसके बाद दोस्तों आपको मानना है तीसरे वाले को दोस्तों आपको सी मान लेना है, सी बराबर 7, -2। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अगर दोस्तों ये तीनों समद्विबाहु त्रिभुज के अगर शीर्ष हैं तो दोस्तों इन तीनों के बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए, यानी कि दोस्तों तीनों की नहीं, इनमें से दोस्तों दो भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे ही हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि या तो ए बी बी सी के बराबर आ जाए, या तो दोस्तों बी सी सी ए के बराबर आ जाए, या तो दोस्तों आपका ए बी जो है वो सी ए के बराबर आ जाए। ठीक है दोस्तों यहाँ आप देखिए, अगर दोस्तों ए बी बराबर बी सी आ गया, या बी सी बराबर सी ए आ गया, या दोस्तों ए बी बराबर सी ए आ गया, तो ये दोस्तों हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, दोस्तों ए बी सी आपने मान लिया। अब दोस्तों आपको जो है ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि दोस्तों आपको लिखना है ए बी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ए बी का मतलब दोस्तों ये है कि ए और बी के बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दूरी सूत्र लिखना है x2 - x1 का होल स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे आपका होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों आपकी होती है दूरी सूत्र का फार्मूला होता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ए बी को दोस्तों हम लोग जो है लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो ए और बी ये है, तो दोस्तों यहाँ पे x2 का मान दोस्तों हो जाएगा 6, तो 6 रखिए माइनस x1 का मान दोस्तों आपको मिलेगा ए से 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस a2 का मान दोस्तों आपका 4 है तो 4 रखिए, फिर दोस्तों यहाँ माइनस है, यहाँ दोस्तों माइनस है तो माइनस, और दोस्तों यहाँ देखिए y1 का ही मान आपका -2 दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये सूत्र वाले ये माइनस और ये माइनस माइनस दोस्तों हो जाएगा प्लस, यहाँ दोस्तों 2 है तो 2 लिखिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 6 में से 5 गया, 1 की स्क्वायर प्लस 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, तो 6 का स्क्वायर, यानी कि आपका कड़ी में आपका आ जाएगा 37। यानी कि दोस्तों ए बी के बीच की दूरी, दोस्तों ए और बी के बीच की दूरी आपकी आ गई कड़ी में 37। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, उसके बाद दोस्तों आपको जो निकालना है बी सी, यानी कि दोस्तों आपको बी और सी को लेकर चलना है। तो फिर से दोस्तों आप जो है सूत्र को लिखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारी होती है दूरी सूत्र का ये जो है दोस्तों फार्मूला है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, बी और सी के बीच की दूरी हमको निकालनी है। तो दोस्तों हमने जो फार्मूला लिख दिया, अब दोस्तों आपको जो है बी और सी को देख के चलना है, बी और सी। तो दोस्तों यहाँ देखिए, बी सी को लेकर चलना है। तो दोस्तों x2 का मान आपका हो जाएगा 7 माइनस x1 का मान आपका हो जाएगा 6, और दोस्तों यहाँ देखिए कड़ी बनी है तो कड़ी बना लीजिए, प्लस है दोस्तों ये आपका तो प्लस रहेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए y2 का मान दोस्तों आपका कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए y2 का मान दोस्तों यहाँ से आपको लेना है -2 हो जाएगा, और दोस्तों माइनस है तो माइनस y1 का मान आपको ले लेना है 4, क्योंकि दोस्तों हम लोग बी और सी को लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए सी में दोस्तों बी सी को लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों ये आपका x1 हो जाएगा, ये दोस्तों आपका y1 हो जाएगा, फिर ये आपका x2 होगा, और ये आपका y2 होगा। ठीक है दोस्तों, b और c के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो वही सब मान हमने इसमें रखा हुआ है। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, 7 में से 6 गया 1, सॉरी दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए दोनों पे, 7 में से 6 गया 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस, फिर दोस्तों यहाँ देखिए -2 और -4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए आपको लिखना है बी सी, फिर दोस्तों कड़ी में हो जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस -6 का स्क्वायर क्या होता है 36 बराबर कड़ी में दोस्तों यहाँ देखिए 1 और 36 हो जाएगा आपका 37, यानी कि दोस्तों बी सी का मान आपका आ गया कड़ी में 37। अब दोस्तों उसके बाद आपको निकालना है सी ए। तो दोस्तों पहले आप सूत्र लिख लीजिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए आपको दोस्तों क्या करना है, x2 का मान सी ए को लेकर दोस्तों हमको चलना है। तो दोस्तों सी और ए का दोस्तों कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए क्या क्या दिया है। तो दोस्तों
सी का कोऑर्डिनेट दिया है -7 और दोस्तों ए का कोऑर्डिनेट आपका दिया है 5, -2। ठीक है दोस्तों, ये आपका सी और ए के कोऑर्डिनेट है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है सी ए को लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए सी और ए, ये दोस्तों आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2 और ये आपका हो जाएगा y2। तो दोस्तों यहाँ पे x2 का मान कितना हो जाएगा 5, तो 5 रखिए माइनस x1 का मान दोस्तों यहाँ पे 7 होगा, तो 7 रखिए। फिर दोस्तों यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, फिर दोस्तों y2 का मान दोस्तों यहाँ पे -2 है माइनस। फिर दोस्तों यहाँ देखो y1 का मान -2। तो आप देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सूत्र में हमारा माइनस होता है और दोस्तों y1 का ये मान माइनस में ही है, तो दोस्तों ये माइनस और ये माइनस मिल के यहाँ पे हो जाएगा प्लस। यहाँ दोस्तों 2 है तो 2, क्योंकि दोस्तों y1 का मान 2 है। अब दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है कड़ी में 5 में से 7 गया, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर दोस्तों प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, आपका जाएगा 0 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए सी ए बराबर कड़ी में -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, यानी कि दोस्तों कड़ी में 4 और 0 को जोड़ेंगे 4 आएगा। और दोस्तों 4 का वर्गमूल आपका होता है 2। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों सी ए का मान आपका 2 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ में दोस्तों आपको लिखना है ए बी बराबर बी सी बराबर नहीं है सी ए के, क्योंकि दोस्तों ए बी का मान आपका कड़ी में 37 आया है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका बी सी का ही मान दोस्तों आपका कड़ी में 37 आया है। और दोस्तों यहाँ देखिए ये बराबर नहीं सी ए का मान आपका 2 है, यानी कि दोस्तों हमारा 2 भुजा आपस में बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। और दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और दोस्तों तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। तो दोस्तों एक भुजा अलग है, 2 भुजा बराबर है। 37 कड़ी में 37 ए भी है, कड़ी में 37 ए भी है, तो लिख देंगे दोस्तों अंत में हम लोग अतः बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ दोस्तों लिखना आपको समद्विबाहु त्रिभुज के ये दोस्तों क्या है शीर्ष हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो होगा बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये जो है शीर्ष नहीं होते तीनों, तो दोस्तों ए बी जो है बी सी के बराबर नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे 2 भुजाएं बराबर हैं और दोस्तों समबाहु त्रिभुज के ये तीनों दोस्तों शीर्ष हैं, तभी यहाँ पे 2 भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि दोस्तों समबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।